जंगल राज में गरीब को अगर सम्मान मिले तो उस जंगल राज को मैं चाहता हूँ। पागल हो गए हैं, ये कैसे ये लोग एक हो गया तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा और इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। 2024 में 100 के नीचे भाजपा रहेगा और 300 से ऊपर इंडिया रहेगा। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भाजपा भगाओ, इंडिया जिताओ। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो भी पार्टियां हैं तैयारियों में जुट चुकी है, यानी तो एक तरफ पे कह सकते हैं कि महासंग्राम का आगाज हो चुका है। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टी है लगातार दौरा कर रहा है और ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं। 2024 इंडिया बनाम इंडिया किस तरह से देखते हैं? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई रहता तब ना। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब एक है तो बिहार में कोई लड़ाई है? सारा गरीब एक तरफ है और सारे सामंत एक तरफ, तो लड़ाई कहाँ है? पूंजीपतियों और गरीबों के बीच लड़ाई है। किसान, मजदूर, नौजवान एक तरफ हैं और इस देश के पूंजीपति एक तरफ है। तो लड़ाई तो हमको नहीं दिखाई पड़ता है कि दोनों के मिलने के बाद वामपंथी भी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं, लालू प्रसाद का हमको संरक्षण प्राप्त है। तो कहीं लड़ाई है? आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है और कल है यहाँ पर नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे, जहां 1000 दलित और महादलित लोग जो भाजपा में शामिल हो गए। ये सब दिखावा है। अभी जो परिणाम आएगा, जब चुनाव शुरू होगा तो पता चलेगा कौन किसके साथ है। इस देश में जिनका सदियों से शोषण और दोहन हुआ, जो सत्ता से वंचित रहे, उसको सत्ता के शिखर पर कौन पहुंचाया? बिहार की राजनीति में जो परिदृश्य है स्पष्ट रूप से इंडिया के पक्ष में है और इंडिया जीतेगा। हमेशा इंडिया जीता है, आगे भी इंडिया जीतेगा। भाजपाइयों का कहना है कि इंडिया नाम रख लेने से कहीं गुजारा होने वाला नहीं है, हार निश्चित है, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। झूठ बोलने से 15 लाख आपको देंगे, किसानों को आमदनी दुगना करेंगे। झूठ बोलने से ये बिहार की जनता त्रस्त आ चुकी है और खोज रही है कि कब लड़ाई हो। अब लड़ाई जब शुरू होगी तो लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, केवल इंडिया दिखाई पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है और उनके नेता का कहना है कि कहीं से जो राहुल गांधी को लोग पीएम मटेरियल मानते ही नहीं है, अब ये निश्चित ही नहीं हुआ है। वो लोग तो ये भी मान रहे थे कि ये लोग बैठेंगे नहीं साथ में। वो लोग ये भी मान रहे थे कि ये गठबंधन बनेगा ही नहीं। सब होते जा रहा है और बॉम्बे में सब कुछ हो जाएगा। शुरू किया गया है पटना से, बंगलोर में सब कुछ तय हो गया और बॉम्बे में सब समाप्त हो जाएगा। सब मजबूत होकर के निकलेगा और देश में जो बॉम्बे से चिंगारी निकलेगी वो देश के कोने कोने में जाएगी और ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप कभी सुने हैं देश का प्रधानमंत्री जिस स्तर से बोल रहे हैं वही उनका स्तर है? पागल हो गए हैं, ये कैसे ये लोग एक हो गया तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा और इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। महागठबंधन को लोग एक अलग नाम दे दिए हैं, ठगबंधन कर दिए हैं। कहने दीजिए, सारे ठग तो वहां हैं। जिन जिन लोगों को वो लोग कहते थे कि लुटेरा है, वो सारे उनमें जा रहे हैं तो संत हो जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तो लुटेरा है। सत्ता के शिखर पर जिनका सदियों से शोषण और दोहन हुआ, जो सत्ता से दूर थे, प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक लालू प्रसाद ने पहुंचाया और सत्ता की भूख लालू प्रसाद ने जगाया। आज वो बेचैन हो गए हैं। वो उनकी पार्टी शुरू से गरीब विरोधी रही है। इस देश में गरीबों की गोलबंदी, किसान, मजदूर, नौजवान सब इंडिया के पक्ष में हो गए हैं और देश में नई अब घोषणा होने दीजिए ना, जो लहर चलेगा कहीं ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। जंगल राज 3 रिटर्न की वापसी हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि उसमें अपराधी किस्म के लोग ज्यादा तौर पे रहते हैं। जंगल राज में गरीब को अगर सम्मान मिले तो उस जंगल राज को मैं चाहता हूं। जिन लोगों को सत्ता दिखाई नहीं पड़ रही थी, उसको लालू प्रसाद ने उसका बाल धोया और उसका पटना के कोने कोने में महल बनवाया जिसमें बस रहे हैं। उनको सम्मान देना अगर जंगल राज है तो हम जंगल राज चाहते हैं। सत्ता में गरीबों की भागीदारी देना अगर जंगल राज है तो उस जंगल राज को हम चाहते हैं। केवल पूंजीपतियों को
प्रश्रय देना, सारे पैसा लेकर के सब विदेश भाग गए, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, वैसा राज हम नहीं चाहते हैं। हम वैसा राज चाहते हैं जिसमें गरीबों को सम्मान मिले, दलितों को सम्मान मिले, जो उपेक्षित हैं उनको सत्ता का स्वाद मिले। वो अगर जंगल राज है तो वही जंगल राज हम चाहते हैं। क्या लगता है 2024 में किस तरह से निपटिएगा? क्या भाजपा को आप लोग टक्कर दे पाइएगा? भाजपा एक बड़ी पार्टी हो गई है और साफ तौर पे भाजपा का कहना है कि अगल बगल कोई नहीं है मेरा। 2024 निश्चित है। 2024 में 100 के नीचे भाजपा रहेगा और 300 से ऊपर इंडिया रहेगा। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। बिहार में आप लोग कितने सीट पर लड़िएगा? बिहार में महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें हमारे नेता तय करेंगे, जो तय करेंगे उतना सीट पर हम लड़ेंगे और जितना पर लड़ेंगे सब जीतेंगे। क्या सासाराम लोकसभा से कोई और राजद का भी उम्मीदवार आ सकता है या फिर पुनः टिकट कांग्रेस को ही दिया जाएगा? यह नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस को मिलेगा तो उसको जिताएंगे, जदयू को मिलेगा तो उसको जिताएंगे, वामपंथ को मिलेगा तो उसको जिताएंगे, राजद को मिलेगा तो उसको जिताएंगे। लेकिन इस बार भाजपा को भगाइएगा। भाजपा भगाओ, इंडिया जिताओ। जैसे कि अभी आपने दिनारा विधानसभा के विधायक विजय कुमार मंडल से सुना, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भाजपा भगाओ और इंडिया जिताओ। और देख सकते हैं कि 2024 के लिए लगातार रणनीति बनाना शुरू कर दिया गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।